इधर एक और बड़ी जानकारी, दरअसल आपको बताया जहां कांग्रेस की दूसरी लिस्ट भी जारी हो चुकी है। दूसरी लिस्ट में 43 प्रत्याशियों के नाम, कांग्रेस ने 10 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कर दिया है। केसी वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। दूसरी सूची में, दूसरी लिस्ट में 43 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं। अब एक एक कर आपको बता देते हैं। दरअसल छिंदवाड़ा से नकुल नाथ चुनाव लड़ेंगे, कमलनाथ के बेटे हैं नकुल नाथ जो चुनाव लड़ेंगे। सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा को टिकट मिला है। सीधी की बात करें तो सीधी से कमलेश्वर पटेल को इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। टीकमगढ़ की बात करें तो टीकमगढ़ से पंकज अहिरवार को टिकट मिला है। मंडला से ओंकार सिंह मरकाम को टिकट मिला है। भिंड से फूल सिंह बरैया को टिकट मिला है। धार से बात की जाए तो यहां से राधेश्याम मुबैल को उम्मीदवार बनाया गया है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कैंडिडेट्स कौन कौन है वो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। छिंदवाड़ा से नकुल नाथ और बड़े ही जो छिंदवाड़ा सीट है उसको लेकर कहीं ना कहीं बहुत पेच भी फंसा हुआ था कांग्रेस के बीच में। हालांकि कहा यह जा रहा था कि कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ को यहां से उतारा जा सकता है और हुआ भी कुछ ऐसा ही। आगे बढ़े सतना से आपको बताया जहां पर सिद्धार्थ कुशवाहा को चुनावी मैदान में कांग्रेस ने उतारने का फैसला किया है। धार जिले से, धार क्षेत्र से राधेश्याम मुबैल को इस बार कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है। देवास से राजेंद्र मालवीय को टिकट दिया गया है। कुछ मंझे हुए नेता जिनको दोबारा रिपीट करने की एक दाव कांग्रेस ने चला है। बैतूल से रामू टेकाम को टिकट मिला है। मध्य प्रदेश की 43 सीटों पर नामों का ऐलान कर दिया गया है। टीकमगढ़ से पंकज अहिरवार को चुनावी मैदान में उतारा गया है। ओमकार सिंह मरकाम से उतारे गए हैं। दरअसल यहां पर देखिए, ओमकार सिंह मरकाम को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। खरगोन पोरलाल खरते से उतारे गए हैं और ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ नए चेहरों को इस बार योजना थी और ये रणनीति दरअसल कांग्रेस की भी थी कि कुछ नए चेहरों को इस बार मौका दिया जाए और कुछ रिपीट चेहरे किए जाए ताकि जो प्रभावी चेहरे हैं और एक एक कर इन नामों को लेकर बड़ा मंथन चला है। छिंदवाड़ा से नकुल नाथ को एक बार फिर से आप जान लीजिए। देखिए क्या कांग्रेस के कैंडिडेट्स कौन कौन है। सीधी से कमलेश्वर पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने अपने लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है और इस लिस्ट में 43 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। पार्टी ने भिंड से फूल सिंह बरैया को लोकसभा उम्मीदवार बनाया है। तो फूल सिंह बरैया से खास बातचीत की गई है, सुनिए क्या कुछ कहा है उन्होंने। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी और कांग्रेस ने वर्तमान भंडेर से विधायक प्रत्याशी फूल सिंह बरैया को भिंड दतिया लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। क्या लगता है, आपको टिकट दिया है और कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? पार्टी ने विश्वास जताया है तो मुझे विश्वास के ऊपर खरा उतरना ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं पार्टी को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने मुझे उम्मीदवार बनाया। क्या लगता है आपकी टक्कर भाजपा के जो वर्तमान विधायक हैं और महिला कैंडिडेट हैं उनके साथ हैं? उन्होंने 5 साल उस क्षेत्र में काम किया है, आप अभी वहां नए पहुंचे हैं। क्या लगता है आपको, कैसा रहेगा जो जीत का समीकरण रहेगा या जो फाइट रहेगी? इन नए तो जिनका नाम ले रहे हैं वो 5 साल वाले हैं, वो नए हैं। मैं पुराना हूँ, मैं उस क्षेत्र में 35 साल से काम कर रहा हूँ। उन्होंने तो एक भी दिन काम नहीं किया होगा। मेरे सामने उनका कोई मतलब नहीं है इसमें। और मैं समझता हूँ कि कोई भी क्षेत्र हो, मैं उम्मीदवार जहाँ हूँ वहाँ मेरे मुकाबले में कोई नहीं। मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है, कैसे देखते हैं? 400 पार का नारा जो खोखला नारा है, जिसको 20,000 वोट पड़ेगा वो भी कहेगा मैं पार्लियामेंट जीत रहा हूँ। ये कोई मतलब की बात नहीं। विधानसभा चुनाव से भी पहले कांग्रेस ने कई वादे किए थे, कई दावे किए थे कि हमारी जीत सुनिश्चित होगी। लोकसभा चुनाव से पहले भी इस प्रकार कर रही है। विधानसभा चुनाव में कुछ परिणाम रहा, इस बार लोकसभा में क्या परिणाम रहेगा? लोकसभा में इंडिया गठबंधन सामने आ रहा है और उसमें 18 पार्टी तो अभी जुड़ चुकी हैं। उनका सभी का ऐलान है। यहाँ कांग्रेस पार्टी अकेले का ऐलान था, उन्होंने कुछ बातें नहीं मानी। इसका मैं समझता हूं कि रिजल्ट खराब रहा है। कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर लोकसभा चुनाव लड़ेगी? क्या मैनिफेस्टो बना है? क्या अभी मैनिफेस्टो जो तैयार हो रहा है उसमें बड़े मुद्दे हैं। एक तो बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है कि पढ़ लिख करके लड़के लड़कियां क्या करेंगे। कभी भी बीजेपी ने इसके ऊपर चिंता जाहिर नहीं की है, ना डिस्कशन किया है, ना ही उन्होंने कभी विशेष सत्र बुलाया कि देश में बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है। क्या ये पढ़े लिखे लड़के लड़कियां के डाकू बनेंगे? क्या करेंगे? इसके ऊपर बीजेपी का कोई विजन नहीं,
कांग्रेस इस बार ला रही है, इसके ऊपर अब मैनिफेस्टो में क्लियर कट आ जाएगा। दूसरा है महंगाई, 300 कमाए 1000 खर्च करे, क्या जनता मरेगी? क्या मौत को गले लगाएगी? तीसरा मुद्दा है बहुत बड़ा किसानों का, जो कांग्रेस पार्टी के अलावा किसानों की कोई नहीं सुनता है। और बीजेपी तो किसान 1100 किसान मारे गए 1 साल के आंदोलन में, उसके बाद भी प्राइम मिनिस्टर ने मिलने की कोशिश नहीं किसानों से। तो इसलिए ये पार्टी कभी जनहित की पार्टी हो ही नहीं सकती। लॉ एंड ऑर्डर वो ना माने, कानून वो ना माने, संविधान वो ना माने, लोकतंत्र वो ना माने, ये पार्टी कैसे है, यही बड़ा विषय है। इस पार्टी को मैं नहीं समझता हूं कि जनता के हित की कोई बात करती है। हमारे साथ थे भिंड दतिया लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी फूल सिंह बरैया जी। भिंड से इंडिया न्यूज के लिए राहुल सिंह चौहान।